कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक शहर को जो कि पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही बना होता है। यानी उस शहर में पेड़ पौधों के साथ साथ सभी कुछ प्लास्टिक का बना होता है। और फिर हम उस शहर में देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम टेड होता है। वो अपनी बाइक पर कहीं जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एक रिमोट कंट्रोल लेकर एक खूबसूरत सी लड़की के घर में उसको क्रैश करा देता है। और फिर हम दोनों देखते हैं कि वो एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड होते हैं। टेड की फ्रेंड कहती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है और इस बर्थडे में मैं एक असली पेड़ देखना चाहती हूँ। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं टेड को जो कि अपनी मॉम और दादी के साथ डिनर कर रहा होता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम मुझे एक असली पेड़ चाहिए। फिर उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, हमारे पास उससे भी अच्छा रिमोट कंट्रोल पेड़ है, इससे तुम हर मौसम का आनंद ले सकते हो। और वो असली वाला पेड़ जो कि बहुत ही गंदा और भद्दा होता है वो हमें नहीं चाहिए। फिर उसकी दादी कोई बहाना बना के उसकी मॉम को वहाँ से भेज देती है और फिर उसकी दादी टेड को एक बंदे का पता बताती है जो कि उस शहर के बाहर रहता है, जो कि असली पेड़ों के बारे में जानता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टेड उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां से रास्ता बहुत ऊंचाई पर था। वहां से निकलने के लिए उसको सीढ़ियों की जरूरत होती है। फिर उसको एक वहां पर बटन दिखाई देता है। जैसे ही वो उसको दबाता है तो वहां पर सीढ़ियां बन जाती हैं और वो वहां से निकल जाता है। और टेड जैसे ही उस शहर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं है और वहां पर कोई पेड़ नहीं दिखाई देता। हर तरफ पॉल्यूशन भरा हुआ होता है जिससे उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है उसके सामने अचानक से कोहरा आ जाता है और वो एक धारदार चीज से टकराने वाला होता है। तभी वो बाल बाल बच जाता है और एक ऐसे घर पर पहुंच जाता है जो देखने में किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा होता है, जो कि उस आविष्कारक का था जिसके पास टेड जा रहा था। जैसे ही वो उस घर के पास जाता है तो उसकी मशीन उसको नीचे गिरा देती है और फिर वो आविष्कारक अपना चेहरा छुपाए हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब टेड कहता है कि मुझे असली पेड़ों के बारे में जानना है, पर वो आविष्कारक इतनी आसानी से नहीं मान रहा था। तब टेड उसको शहर से लाई हुई कुछ चीजें दिखाता है जिसको देख फिर वो आविष्कारक मान जाता है और उसको बताता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं एक सफल आविष्कारक बनना चाहता था पर मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, जिस पर मैं अपने घर को छोड़कर और अपने माँ बाप को छोड़कर निकल आया। फिर मैंने आगे जाकर एक ऐसी खूबसूरत सी जगह देखी जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी और मैंने ठान लिया कि मैं यहीं पर रुकूंगा और यहीं पर इन्हीं पेड़ों से अपने आविष्कार बनाऊंगा। और वहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत एनिमल्स भी थे जिनको देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ और फिर मैंने अपना डेरा वहीं पर जमा लिया और एक खूबसूरत सा पेड़ काट डाला जिससे मैं नए नए आविष्कार कर सकूं। और फिर हम देखते हैं कि वह आविष्कारक एक पेड़ लेकर वहां से चला जाता है और फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जो कि कटा हुआ पेड़ होता है उसमें से एक खतरनाक बिजली निकलती है और आसमान तक जा पहुंचती है। और देखते ही देखते चारों तरफ आसमान में बादल छा जाते हैं जिससे डरकर सारे एनिमल्स छुप जाते हैं और एक बहुत तेज रोशनी उस पेड़ के अंदर जा गिरती है। और फिर हम देखते हैं उसमें से एक क्रीचर निकलता है जो कि पेड़ों का देवता होता है और उसका नाम लोरेक्स होता है। और फिर वो उस पेड़ को कटा हुआ देखकर निराश होता है और सारे एनिमल्स भी बहुत दुखी होते हैं। और फिर तभी वो चारों तरफ उस पेड़ के पत्थर रखने शुरू कर देते हैं जिससे पेड़ को शांति मिल सके। और फिर लोरेक्स उस आविष्कारक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ एनिमल्स और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो और अपनी कुल्हाड़ी लेकर तुम यहाँ से दफा हो जाओ। पर वो आविष्कारक नहीं मानता है। फिर लोरेक्स उससे कहता है कि अगर सूरज ढलने से पहले तुम यहाँ से नहीं गए तो दुनिया की सारी ताकतें तुम पर बरसेंगी और तुम्हें अपना श्राप देंगी जो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तक होगा। ये तुम्हारी चेतावनी है, यहाँ से चले जाओ। और फिर वो आविष्कारक उस लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें इसके आगे और जानना है तो तुम यहाँ से कल आना। टेड वहां से जाने मना कर देता है और कहता है कि इसके आगे क्या हुआ था मुझे अभी जानना है। उस आविष्कारक की मशीनें उसको वहां से भगा देती हैं। और फिर हम अगले दिन टेड को देखते हैं जो कि वहीं जा रहा होता है, पर तभी अचानक से बिजनेसमैन के गार्ड उसको रोक ले और अचानक से वहां पर बिजनेसमैन भी आ जाता है और टेड से कहता है कि तुम मेरे बिजनेस में रुकावट बनोगे। और टेड से कहता है कि तुम शहर से बाहर असली पेड़ लेने क्यों गए थे, ताकि मेरा बिजनेस चौपट हो सके और फिर आगे जाकर तुम मेरे बिजनेस में रुकावट बनोगे। तो अच्छा यही होगा कि तुम ऐसा ना करो, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा। अब तुम इस शहर से नहीं जा सकते क्योंकि मैंने चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं। और फिर टेड को वहां से भगा देता है और फिर टेड वहां से भागकर उसी आविष्कारक के पास जा पहुंचता है और फिर वो आविष्कारक उसको आगे की कहानी बताने लगता है। और फिर हम देखते हैं लोरेक्स को जो कि एनिमल्स के साथ मिलकर उस आविष्कारक का पूरा बेड ही उठा लाते हैं और उसको एक नदी में बहा देते हैं। पर अचानक से हम देखते हैं कि उन एनिमल्स में से एक छोटा सा बियर का बच्चा भी उस आविष्कारक के
बेड के साथ नदी में जा रहा था और तब लोरेक्स और सारे एनिमल्स उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक पेड़ को झुकाकर नीचे की ओर लटक जाते हैं ताकि उसको पकड़कर ऊपर खींच सकें। पर वो बियर का बच्चा लोरेक्स का हाथ पकड़ने की बजाय एक एप्पल तोड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कि आविष्कारक की आंख खुल जाती है और देखते ही देखते नदी एक बड़े से झरने में जा गिरने लगती है, जिसके साथ वो दोनों भी गिरने वाले होते हैं। पर तभी लोरेक्स एक बड़ा सा पत्थर झरने में गिरा के उन दोनों को बाहर गिरा लेता है, जिससे आविष्कारक वहीं पर मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उस आविष्कारक को सांस नहीं आ रही थी और लोरेक्स उसको सांस देने लगता है, पर उससे कुछ भी नहीं होता है। और फिर लोरेक्स दो बियर के बच्चों को आपस में घिसता है ताकि लोरेक्स की सुपर पावर्स के साथ बिजली का झटका उसको आविष्कारक को देता है, जिससे वो आविष्कारक जाग उठता है। और फिर आविष्कारक लोरेक्स से पूछता है कि मेरा बेड आखिर नदी में कैसे आया। और फिर लोरेक्स कहता है कि ये सिर्फ मैंने तुम्हें दूर भेजने के लिए किया, ना कि तुम्हारी जान जोखिम में डालने के लिए किया, और तुम ये पेड़ काट कर यहाँ के एनिमल्स की जीवन को खतरे में डाल रहे हो। और फिर वहाँ पर एक छोटा सा बियर का बच्चा उस आविष्कारक के पास आता है और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि वो ये कह रहा हो कि हमारी जान को खतरे में मत डालो। फिर उस बच्चे को देखकर उस आविष्कारक का दिल पिघल जाता है और फिर आविष्कारक उस बच्चे को देखकर ये कहता है कि मैं आज के बाद कोई भी पेड़ नहीं काटूंगा, और ये कहकर वो सोने चला जाता है। और फिर अगले दिन वो आविष्कारक अपना बनाया हुआ आविष्कार लेकर बाजार में बेचने जाता है और वो काफी लोगों को उसके बारे में बताता है, पर शुरू में किसी को भी उसका आविष्कार पसंद नहीं आया। इस पर वो निराश होकर अपने आविष्कार फेंक कर चला जाता है। पर वो आविष्कार एक लड़की के सिर पर जाकर गिरता है, जिस पर वो उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आता है। इस पर वो लड़की जब उस चीज का हेड बनाकर ओढ़ती है तब वो काफी सारे लोग उसको देख लेते हैं और वो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और तब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है, इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं। और वो सभी लोग उस आविष्कारक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ये चीज हमने आज तक पहले कभी नहीं देखी और ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये चीज हम सबको चाहिए, इस पर हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। तब आविष्कारक लालच में आकर सभी लोगों को बोल देता है और अपना लोरेक्स से किया हुआ वादा तोड़ देता है। और फिर वो अपनी मॉम को कॉल कर देता है और ये बोलता है कि माँ मैं सफल हो चुका हूँ, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि लोरेक्स उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उसकी मॉम एक बड़ा सा घर लेकर आती है जो बहुत ही बड़ी एक कंपनी होती है जो कि आविष्कार बनाने में उनकी हेल्प करती है। और वहाँ पर उस आविष्कारक के दोनों भाई भी होते हैं जो कि एनिमल्स को आते ही बहुत ही परेशान करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर लोरेक्स आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये इन एनिमल्स का घर है, यदि तुम ऐसा करोगे तो ये आखिरकार कहाँ पर जाएंगे। पर वो आविष्कारक नहीं मानता और धीरे धीरे करके वो आविष्कारक बहुत सारे पेड़ काट डालता है और बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि वो आविष्कारक एक बड़े से ऑफिस में जाकर बैठता है, तब वहाँ पर लोरेक्स भी मौजूद होता है और उससे कहता है कि तुम ये सब बंद नहीं कर सकते। तब वो आविष्कारक लोरेक्स से कहता है अब इसको बंद करने की क्या जरूरत है, आखिरकार ये हम सबको जरूरी है कि हम नए नए आविष्कार बनाएं। और फिर हम देखते हैं कि लोरेक्स उसको एक ही पेड़ दिखाता है जो कि आखिरी बचा हुआ होता है और फिर उस आविष्कारक की मशीन उस पेड़ को भी काट डालती है। इस पर लोरेक्स कहता है कि क्या तुम अब भी खुश नहीं हो, ये आखिरी पेड़ था, शायद ये तुमको रोक सके। और वहाँ का वातावरण भी बिल्कुल काला पड़ चुका था। और फिर वो आविष्कारक उदास होकर देखता है कि यहाँ पर तो एक भी पेड़ नहीं बचा है। और फिर वहाँ से सारे एनिमल्स भी जाने लगते हैं और हम ये भी देखते हैं कि जो उस आविष्कारक का पालतू एनिमल होता है वो भी उससे निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। और फिर लोरेक्स भी वहाँ से जाने लगता है अपनी आसमानी दुनिया में, क्योंकि वो पेड़ों का देवता होता है। और फिर हम उसके बाद उस आविष्कारक की फैमिली को देखते हैं जो कि उससे ये कहकर चले जाते हैं कि तुम अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो सकते, अब तुम बर्बाद हो चुके हो, अब तुम आगे क्या करोगे। और फिर वो आविष्कारक अकेला रह जाता है। और फिर हम अगले सीन में टेड और उस आविष्कारक को देखते हैं जो कि आविष्कारक उसको अपनी कहानी बता रहा होता है कि किस तरह से पेड़ खत्म हो चुके थे। और फिर वो आविष्कारक टेड को एक बीज देता है और उससे कहता है कि ये दुनिया का बचा आखिरी पेड़ है जिसको सिर्फ वही उगा सकता है जो कि पेड़ों से सच्चा लगाव और प्यार करता है। और फिर वो आविष्कारक टेड से कहता है कि इसको लेकर तुम यहाँ से चले जाओ और शहर जाकर इस पेड़ की खूबसूरती को दिखाओ कि ये पेड़ हमारे लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तब वो बीज लेकर टेड वहाँ से चला जाता है। और फिर टेड वो बीज लेकर अपनी फ्रेंड के घर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं टेड को जो कि
कि अपने रूम में उस बीज को देख रहा होता है। और तभी टेड की मॉम उसको आवाज देती हैं और कहती हैं कि बेटा तुमसे कोई बिजनेसमैन मिलने आया है। तब टेड कहता है कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, पर उसकी मॉम उसको जबरदस्ती नीचे बुला लेती है। तब टेड उस बीज को अपनी टेबल पर रखकर चला जाता है और जैसे ही वो अपना डोर लॉक करता है तब वहाँ पर रखी पानी की बोतल उस बीज पर जा गिरती है। और फिर टेड जैसे ही नीचे जाता है तब वो बिजनेसमैन उससे कहता है कि तुम वो बीज मुझे दे दो जो तुम लेकर आए हो। दरअसल वो बीज मैंने अपने कैमरे में देख लिया था जो कि तुम्हारे हाथ में था, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो वो बीज हमें दे दो। इस पर टेड कहता है कि मेरे पास कोई भी बीज नहीं है। तब वो बिजनेसमैन जबरदस्ती उसके रूम में जाकर उस बीज को ढूंढता है, पर वो बीज उनको किसी को भी नहीं मिलता है। और तभी टेड की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और यहाँ से चले जाओ। और फिर टेड की मॉम उन सबको वहाँ से भगा देती हैं। और फिर हम देखते हैं टेड को जो कि नीचे आकर देखता है कि वो बीज तो उसकी दादी के हाथ में होता है। दरअसल तब वो नीचे बातें कर रहे थे तब उसकी दादी ने वो बीज छुपा लिया था। और फिर टेड और उसकी दादी और उसकी मॉम तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि ये बीज हमें शहर के बीचों बीच बोना है, जिसको शहर के सभी लोग देखें कि आखिर असली पेड़ भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि टेड की मॉम अपनी कार निकाल कर जाने लगती हैं और ऐसा लगता है कि कार में टेड भी बैठा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं एक गार्ड को जो कि बिजनेसमैन का होता है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड टेड की मॉम का पीछा करने लगता है जो कि आगे जाकर उसकी मॉम को पकड़ लेता है, पर उसको टेड कहीं भी नहीं मिलता। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आखिरकार टेड और उसकी दादी और उसकी फ्रेंड वो तीनों बीज लेकर शहर के बीचों बीच जाने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो बिजनेसमैन और उसका गार्ड उससे बीज छीनने के लिए उसके पीछा करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि टेड एक बिल्डिंग पर जाकर खड़ा होता है जो कि बिजनेसमैन उस पर हमला करता है एक शॉटगन से, जो कि एक फैन पर जाकर लग जाती है और वो उस शॉटगन को खींचता है। तब उसकी हवा से वो बीज जो है उड़ जाता है और जाकर एक पानी की बोतल में गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं उस बिजनेसमैन को जो कि बीज लेने के लिए उस बोतल के पास जाता है और अचानक से वो सभी बोतलें गिर जाती हैं और एक दूसरे से मिल जाती हैं। पर अचानक से वो बिजनेसमैन उस बीज को पकड़ लेता है पर वो उसको निकाल नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं कि तभी टेड वहाँ पर आ जाता है और उसकी दादी उस बोतल को छीन लेती हैं। और फिर वो शहर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि बीज बोने के लिए वहां पर गीली मिट्टी नहीं है, क्योंकि वो पूरा शहर प्लास्टिक का ही बना होता है। यहाँ तक कि सड़क और जमीन भी, यहाँ तक कि गीली मिट्टी भी वहां पर कहीं नहीं थी। तब उसकी दादी देखती हैं कि वहां पर उस बिजनेसमैन की एक बड़ी सी मूर्ति होती है जो कि उसकी दादी एक मशीन से उसके सर को गिरा देती हैं, जिससे वो प्लास्टिक टूट जाता है और वहां पर गीली मिट्टी निकल आती है। और जैसे ही टेड वो बीज बोने जाता है तभी वहां पर बिजनेसमैन आ जाता है और कहता है कि ये असली पेड़ लगाकर इस शहर को बर्बाद कर रहा है। और फिर वो बिजनेसमैन उस शहर के लोगों को बहलाने फुसलाने लगता है और कहता है कि ये भद्दा और गंदा पेड़ है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे इस साफ सुथरे शहर को बर्बाद कर देगा। तब सभी लोग उस पेड़ को लगाने से मना करते हैं और बिजनेसमैन कहता है कि ये बीज मुझे दे दो ताकि मैं इसको खत्म कर सकूं। पर तभी टेड की फ्रेंड कहती है कि ये हमें बिल्कुल ही फ्री में ताज़ी हवा देता है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस पर बिजनेसमैन कहता है कि ये सिर्फ ये पेड़ लगाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उस शहर के लोगों ने आज तक असली पेड़ देखा ही नहीं था। इस पर टेड एक मशीन पर बैठकर उस बड़ी सी दीवार को तोड़ देता है और शहर के बाहर दिखाता है कि वहाँ पर तो कोई भी पेड़ नहीं है और वहाँ पर पोल्यूशन भरा पड़ा है जो कि बहुत ही हानिकारक है। और फिर टेड कहता है कि यहाँ से बाहर कोई भी असली पेड़ नहीं है, सिर्फ यही एक असली पेड़ है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है और हमें ताज़ी और फ्री अच्छी हवा दे सकता है। पर वो शहर के लोग उस बीज को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम ये बीज यहाँ पर लगा दो। पर टेड उस बीज को वहाँ पर बो देता है और कुछ ही दिनों बाद वो पेड़ हरा भरा हो जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और फिर हम देखते हैं उस आविष्कारक को जिसको एक ऐसी अलग ही फीलिंग आती है जो कि एक बहुत ही अच्छी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो पूरा शहर और फिर वो उसके बाहर जो कटे हुए पेड़ होते हैं वहाँ पर भी हरा भरा सब कुछ हो जाता है। और फिर वो आविष्कारक भी पेड़ पौधों को पानी देने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि तभी आसमान से लोरेक्स उतर आता है और उस आविष्कारक से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस पर वो आविष्कारक बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो लोरेक्स भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम
इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।